सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने दो नाम बहुत आज की मजलिस में ज्यादा सुने, एक अली और एक हुसैन। अब अली और हुसैन दोनों बाप और बेटे, और कोई भी शायर कहता है कि इस पृथ्वी का जो उजाला, इस दुनिया की जो रोशनी है, वो अली के नाम से। साफ जाहिर है जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने जब अली का को इंट्रोड्यूस करवाया, अली का हमसे परिचय करवाया, अली का हमसे तारुफ करवाया, तो ये नहीं कहा अली मेरा भाई है, न ये कहा अली मेरा दामाद, न ये कहा अली मेरे खानदान का है, न ये कहा अली मेरा रिश्तेदार है। कहा तो ये कहा अना मदीनतुल इल्म, मैं शिक्षा का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ। वालियुल बाबुहा, और अली उसका गेट है, उसका दरवाजा है, उसका द्वार। अब शिक्षाएं कई तरीके की, एक तरीके की नहीं। एक साइंटिस्ट है, वो भी शिक्षा लेता है। एक इल्मे फल्कियात, वो भी शिक्षा लेता है। जमीन नापने वाला, वो भी शिक्षा लेता है। एक है शिक्षा देने वाला और एक है शिक्षा लेने वाला। अरे मौज उमर साहब ऐसा सो गए, कैसे काम देना? वैसे भी इन लोगों ने थका दिया है। कम वक्त में ज्यादा बात होनी चाहिए, इतने देर के जलसे जुलूस के हम भी कायल नहीं हैं। मगरिब बाद शुरू करो, 10 बजे खत्म कर दो, कम से कम सुबह में नमाज की पाबंदी रहे। अब बुढ़ापा आ गया है, चल चलाओ का वक्त है, कम से कम इबादतों की तरफ जाएं, बाप दादा के तरीके पे अमल करें। आपके जलसों से सुबह की नमाज छूटती है, तिलावत छूटता है, वजीफा छूटता है। एक कमल 57 के हो गए, अपने दादा के एक तरीके पर भी अमल नहीं हो पाया। इस उम्र में शर्मिंदा होते हैं जब हमारी माँ हमको नमाज की और कुरान पढ़ने की नसीहत करती है, और पूरी दुनिया के लिए हम पीर, यानी दुनिया को हम तालीम देते हैं, और घर के अंदर माँ हमें समझाती है कम से कम कुरान तो पढ़ लिया करो। ये इन्हीं जलसों की देन है। ऐसे जलसे और ऐसे जुलूस, मैं सबके जलसों की बात नहीं करूंगा, अपने घर में अपनी ही बात की जाती है। जो रात भर शब बेदारी करवाएं और सुबह में सुलवा दें, ये बहुत बेहतर तो नहीं है। तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा बोल देता हूं एहतियात के साथ, इसलिए मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा। अली को शिक्षा का द्वार कहा है नबी ने। ये नहीं कहा है कि ये चमत्कारी मनुष्य है, ये नहीं कहा है चमत्कार दिखलाएगा। वो तो अलग बात है अली का चमत्कार कि मौला ने एक उंगली पर खैबर का दरवाजा उठाकर फेंक दिया, और वो अली का चमत्कार है कि सूरज डूब गया, अली ने सूरज निकाल दिया। वो अली का चमत्कार है कि एक पत्थर हटाया है, नीचे से पानी बाहर आया। तो ये तो अली के सब चमत्कार हैं, अली की करामतें हैं, इन पर बात नहीं है। नबी ने नहीं बताया कि अली बहुत शक्तिशाली है, यह बड़ा भाग्यवान है, किस्मत वाला है।
नबी ने अली का जो तारुफ हमें दिया है वो ये है कि अली शिक्षा केंद्र। कितना हमसे पहले था जहां का अजब मंजर, जब हम नहीं थे तो दुनिया को खाना खाना नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, बैठना नहीं आता था। ये अली के शिष्य हैं और अली के गुलाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को कॉलेज दिया है, यूनिवर्सिटियां दी है, स्कूल दिया है, रोड दी है, जमीन नापने का तरीका दिया है, सितारों को पढ़ने की तालीम दी है, और सबसे बड़ी चीज साइंस, ये इल्म अली का एक हिस्सा। मौला तो मौला, अमेरिका हो या फ्रांस, लंदन हो या पुर्तगाल, वहां का कोई भी क्रिश्चियन साइंटिस्ट हो, सब मौला के शागिर्दों में शामिल है। जोर से बोलिए, अली का तारुफ अली के रूप में किया जाए। अगर भारत तक भी कोई पढ़ता है तो याद रखिएगा, वो पढ़ने वाला उसका चाहे कोई धर्म हो, मजहब हो, जब वो जोड़ेगा तो लास्ट में जाकर अली का शागिर्द होगा। मैं बताता हूं कैसे। ये कैमर्ज पढ़ो, कैमर्ज में पढ़ो, ऑक्सफोर्ड में जाओ पढ़ने के लिए अमेरिका। लेकिन जानोगे अमेरिका, कैमर्ज, लंदन, ये सब तो अली के गुलाम की यूनिवर्सिटी से तैयार किया गया। यहूदी हो या ईसाई, हिंदू हो या बुद्धिस्ट, कोई कौम नहीं है जिस कौम के पास 1200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी मौजूद हो। जोर से बोलिए। और जिनमें क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम लड़कों ने भी शिक्षा प्राप्त किया हो, ये सब अली के पढ़ाए हुए। और इन पढ़ाने वालों में अली का एक पोता है, अली का एक पोता है, जिस पोते का नाम हमारे जाफर सादिक है। पूरे चाइना का वस्ताद, पूरे यूरोप का वस्ताद, पूरे एशिया का वस्ताद, ईसाइयों का, यहूदियों का, मुसलमानों का, अरबों का, अजमियों का, सबका वस्ताद जाफर सादिक। मैं आज की इसमें मीटिंग में नाम बनाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि नाम सब मुझे भी याद नहीं है। मैं इतना बताता हूं, सब अली से है। ये अली का तालीम की दुनिया में, शिक्षा की दुनिया में। अगर कह दो जवाहरलाल नेहरू कहां के पढ़े थे, जवाहरलाल नेहरू साहब जाहिर है ऑक्सफोर्ड के। ऑक्सफोर्ड वालों ने कहां से पढ़ा था? कराबैन यूनिवर्सिटी से। कराबैन यूनिवर्सिटी का संबंध किससे है? तमाम इब्ने खुल्दून से बिन हय्यान तक। और इनसे निकलने वाले शागिर्दों ने ऑक्सफोर्ड बनाया है। तो आप बताइए शिक्षा केंद्र कौन है? जोर से बोलिए। मैं एक लंबी बहस की तरफ नहीं जा रहा हूं। अब आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री हुआ, वो उसके गुरुओं के गुरुओं का गुरु कौन है? अली का पोता है। कह दिए सुभान अल्लाह। ये तो अली का एक मकाम। तो दूसरा मकाम देखोगे, अली का खानदान 5000 साल से पृथ्वी पर राज कर रहा है। कितना? ये 100 बरस जरा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन अब बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं है इसको दुरुस्त होने में। 100 बरस डिस्टर्ब हो गया। तो अली का खानदान 5000 साल से हुकूमत करता है। आप जानते हैं जितने बड़े बड़े नबी और रसूल आए हैं, सब मौला के खानदान में आए हैं। क्या रिश्ता है मौला का मसीह से? क्या रिश्ता है मौला का मरियम से? क्या रिश्ता है मौला का मूसा से? क्या रिश्ता है मौला का सुलेमान से? क्या रिश्ता है मौला का याकूब से? क्या रिश्ता है मौला का यूसुफ से? क्या रिश्ता है मौला का इसहाक से? और फिर इब्राहिम तो मौला के दादा है ही।
कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। यहाँ जितने बैठे हुए हैं सूफी मत के मानने वाले, मौलाना वजहुल कमर से लेकर यहाँ तक ये जितने सितारे सूरज चांद चमक रहे हैं, तुम्हें मालूम है अली तुम्हारे कौन हैं? अली तुम्हारे दादा पीर हैं। क्या हैं? अध्यात्म कंसल्ट में देखो, अली का पोता है जाफर, उसी से कादरियत भी है, उसी से चिश्तियत भी है, और उसी से फिरदौसियत भी है। इमाम जाफर सादिक है। तो ऐ कादरियो, तुम कादरी बाद में हो, जाफरी पहले हो। ऐ चिश्तियो, तुम चिश्ती बाद में हो, जाफरी पहले हो। ऐ फिरदौसियो, तुम फिरदौसी बाद में हो, पहले जाफरी हो। अगर वहां से आता ना तो फिरदौस बनता कैसे? अगर वहां से आता ही ना तो चिश्त की स्थापना होती कैसे? अगर वहां से आता ही ना तो कादरियत का निर्माण कार्य जो हुआ है बगदाद में होता कैसे? इसीलिए हजरत रजा बरेलवी जो हमारे मसलक के तर्जमान हैं, हमारे नजरियात के निगहबान हैं, इमाम अहमद रजा खान फखरे हिंदुस्तान हैं, वैसे फरमाते हैं, सिलसिलों के आधार पर फरमाते हैं, नबवी में अलवी फज बुतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और अगला शेर पढ़ देता हूँ, अगला शेर पढ़ देता हूँ, अगला शेर पढ़ देता हूँ। मजरे चिश्तो बुखारा अजमेर, ये भी तो अली का एक पोता ही है। पोता तो अली का है, जिसके पोते इतने ताकतवर हो, उसका बाबा मजरे चिश्तो बुखारा अजमेर, कौन से किश्त में बरसा नहीं जाला दे। अब चलिए, मुझे अपने दादा पर बात करनी थी, लेकिन ये लोग तो दादाओं के दादा की तरफ लेकर चले गए, उसी पे बात कर लेता हूँ। अल्लाह शोरा पर रहम फरमाए, 2-3 घंटे में कलाम ही नहीं तलाश कर पाए। अच्छा, और मेरे तवील सफर के साथी, जमीन डुमरिया गंज पर इस्लाम और सुन्नियत की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले, अहले सुन्नत के अच्छे कायद, मसलक की सुथरी नुमाइंदगी करने वाले, फिक्र और फन के मालिक, अच्छे खतीब, अच्छे कायद, अच्छी मुहर्रिक शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हफीजुल्लाह अशरफी साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल के मौके पर मैं जा रहा हूं। साफ जाहिर है, पुरसा भी है, ताज़ियत भी है, इज़हारे गम भी है, आंसुओं की महफिल भी है। जोर से बोलिए। उनकी यादें हमेशा, जब भी वो गुलीवा आते तो फरमाते कि मैं छोटा सा था। कह दो सुभान अल्लाह। देव वहाबियों ने बड़ा उधम मचा रखा था। वहाबी मौलवी गांव में तकरीर करने घुस आए थे और मखदूमुल मिल्लत तशरीफ फरमा, और मैं पैर दबा रहा था, हिदायतुन नूह पढ़ता था या नौमीर पढ़ता था, मुझे पूरी बात नहीं है, मुझसे ज्यादा तो मोहम्मद कमर साहब की उनकी रवायत सुन सुन कर याद है। एक बारगी आ गई दिमाग में बात, तो मैं बोल रहा हूँ। हज़रत मखदूमुल मिल्लत सिराजुल औलिया मज़हरे शाह भी का पूछो कि मैं अपने दादा को इतना खिताब दे रहा हूँ, पूछो ना। आजकल खिताब देने का एक सिलसिला चल गया है,
किसी का मर्तबा चाहे कम हो या ज्यादा, खिताब 3 सतर का होता है। अब जब कुल खिताब मुरीदे के लिखे है और बेटो ही को पढ़ना है तो 3 की जगह 5 सतर पढ़ ले। आजकल खिताब तो लगता है कि जैसे डोलची में रख के बांटा जा रहा है। तो मैं अपने दादा को भी अब याद करने लगा कि जरूर याद करना चाहिए, कुछ हक़े नमक तो अदा हो जाए। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, और जिसकी खाएंगे बाजरी उसी की बजाएंगे हाजिरी। तो मेरी पहचानी मखदूमुल मिल्लत है। तो अब मैं किसी जलसे और कॉन्फ्रेंस में अपने बाप दादा का जिक्र करने से नहीं रुकने वाला। ढूंढ ढूंढ कर बोलूंगा, बहाने बहाने से बोलूंगा, इसलिए कि मैं पॉलिसी समझता। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए मौलाना हाफिजुल्लाह साहब किबला का क्या हो रहा था। हजरत ने फरमाया, अरे हाफिजुल्लाह, कह दो ये किसी जमींदार के बेटे नहीं थे, किसी ताल्लुकेदार के बेटे नहीं थे, किसी जागीरदार के बेटे नहीं थे, एक बहुत ही गरीब घर में जन्म हुआ था, जो घर दिन की मजदूरियों पे पलता। फरमाया हाफिजुल्लाह कहां? उस वक्त मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी गोंडवी दामद बरकातुहुल कुसिया खतीब व इमाम शाही जामे मस्जिद वजीरगंज मखदूम मिल्लत के बड़े शहदाई थे। उनका एक मशहूर कलाम, उनका एक शेर मुझे अभी बचपन में सुना हुआ याद रह गया है कि सैयद साहब पीरे कामिल अब्दे सुबह आलिमो आमिल, तू ताने चदरिया सोवत हो शहदा कल नहीं पावत। तैबा के बगीचे की खुशबू बिलहर नगरी महावत है, वहां फूल अली के गुलशन का महकत है मन का महकावत। उनके नाना सूफी हयात अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैहि भी अजीम शायर थे। उनका एक शेर भी है ना, मशहूर जमाना था, ऐ आका सैयदना मक्की, उन्हीं का था ना, मखदूम क़यामुद्दीन वली। जोर से बोलिए, ये हुजूर शेरबेशे सुन्नत, हुजूर शेरबेशे सुन्नत, काते नज़दियत, माहिए बिदात, मुनासिरे आज़म हिंद, मौलाना हशमत अली खान नव्वरल्लाहु मरकदहू के सच्चे मुरीद और खलीफा, और आपके इलाके भावपुर के रहने वाले थे। मखदूम मिल्लत के बहुत करीब रहते थे, हजरत बहुत चाहते थे। तो फरमाया हाफिजुल्लाह कहां हुजूर? और अब उन बुजुर्गों का मामला आज के बुजुर्गों के, आज के लोगों से बड़ों से तुलना करेंगे, वो अपने छोटों के साथ बहुत शकीर। वो लोग मैंने जिन अपने असातिज़ा को देखा है, नाम लेकर के बता दो, बड़ी बड़ी शख्सियतों के जो आप ही के इलाके के हैं। मैंने मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को बहुत करीब से देखा है। मैंने हुजूर बदरे मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को करीब से देखा है। मैंने मुशाहिदे मिल्लत शहजादे शेरबेशे सुन्नत को करीब से देखा है। कह दिए सुभान अल्लाह। और मैंने हुजूर शेखुल हदीस मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को करीब से देखा। मैंने हज़रत मुफ्ती कुदरतुल्लाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को करीब से देखा। और खतीबुल बराई दर्स हदीस के मेरे उस्ताद आबिदे शब जिंदादार मर्दे तहज्जुद गुजार वलमा की जमीन में सबसे अच्छे परहेजगार हज़रत खतीबुल बराई सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहू मेरे उस्ताद मोहतरम, ये वो लोग थे जो बच्चों पर भी शफीक। हम असर की बात तो छोड़, मोहब्बत करते, इनमें तंग नजरियां नहीं, इनमें हक तलफिया नहीं। इसीलिए आज इनकी बारगाहों में दिल छूट जाता।
वालेकुम साहब सही बोल रहा हूँ ना? आपसे डर लगता है हमारी जमात, ठीक है ना हुजूर? तो ऐसे ही वक्त में मिल्लत, ऐसे ही जो नाम मैंने लिया ना, ऐसे ही शफी को भी थे। फरमाया हाफिजुल्लाह काजी हुजूर मौलाना हाफिजुल्लाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की आज की तकरीर का अजर मैं बख्श दूंगा। अल्लाह ताला ये सारे कलमाते खैर जो मैंने अदा किए हैं और जो मेरे अमले साले का एक हिस्सा है, ये उनके लिए इसाले सवाब है मेरी तरफ से। और अल्लाह ताला मौलाना हाफिजुल्लाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। तो कल मैं उनके 10वें के फातिहे में शिरकत करूंगा। जनाजे में नहीं पहुंच सका, शायद मेरी तकदीर में जनाजा नहीं लिखा। तो फरमाया हाफिजुल्लाह, अब बताइए नौमीर या हिदायतुल नौ का तालिब इल्म, गौर कीजिए। फरमाया हाफिजुल्लाह तुम ही चले जाओ। तो फरमाया कि हुजूर मैं साहब ज़ाहिर एक तालिब इल्म हूं। फरमाया जाओ। तो मौलाना हाफिजुल्लाह तशरीफ ले गए और जब बोलने लगे तो फरमाते हैं कि मुझे यही नहीं मालूम था कि मैं बोल क्या रहा हूं। जोर से बोलिए। अब मैं ऐसे कह दूं कि उस वक्त उनकी जुबान मखदूम मिल्लत के तसर्रुफ में थी, जुबान बोल रही थी, हाफिजुल्लाह मफहूम लफ्ज अदा कर रही थी, जुबान हाफिजुल्लाह की, लेकिन जो मफाहीम थे, जो दलाइल थे, वो मखदूम मिल्लत के रूहानियत के। और जब जमीन के एक हिस्से से एक बार पानी निकल जाता है तो निकलता ही रहता है। अब जो जुबान और जो अंदाज़े बयान एक मर्द कलंदर ने अता फरमा दिया, वो मर्द दम तक उनकी जुबान कायम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैं ये फरमा रहा था कि मैं भी पढ़ दूं। आपने सबने पढ़ा, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना है, तो मैं भी पढ़ दूं। गौसे आदम का जिक्र किया है तो उन्हीं पर पढ़ दूं। आजकल मेरा महबूब नजर कलाम रहा है, तो सुन लीजिए आप लोग। मौलाना वक्ती साहब आप सुनेंगे और मौलाना करीम साहब आप की तवज्जो मेरी तरफ है। मौली अब्दुल गफ्फार साहब तो इस बीच में सो जाए, यानी कि हमारी महफिल से खो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ? लेकिन आप बिल्कुल सलामत रहिए और जिंदा रहिए। और मैं कर देता हूँ। चलिए। वाह क्या मर्तबा, हाँ आजकल पढ़ते हैं। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। नारा नहीं लगेगा। बैठो बैठो, नारा नहीं लगेगा। मैंने बहुत कुछ पढ़ता हूँ, नारा नहीं लगेगा। तुम लोग मुशायरे पे हम आता हो तो मुशायरा ही चलेगा। ऊंचे ऊंचों के सरों से, यार 10-20 रुपए की गड्डी कहाँ से निकाल रहा है? कमाल की बात है। जैसी शख्सियत हो वैसा आना चाहिए। कमाल की बात है। अब क्या नाम है, फैजी को 10-10 रुपया देके तनख्वाह दिया है, तो मेरे साथ भी वही करोगे क्या? वो मैंने 500 महीने ही डाला है, मेरा 600 गया दो चक्कर में। लेकिन तुमने इंसाफ से काम किया।
खाली रुलाया मैं मूड दुरुस्त कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे निकले तो ताव आ रहेगा तो फजर हो जाए। वाह क्या मर्तबा पढ़िए ना, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। कभी गौर किया आपने कितने दूर जाकर ये अली का पोता है? वाह रे मौला, जब तेरे नसब में इस पोते का ये हाल है तो तेरे बेटे का क्या हाल होगा? तेरे पोतों के तो झंडे पूरी दुनिया में गड़े। ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़र, इमाम काज़ी, इमाम रज़ा, इमाम जाफर सादिक, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम मोहम्मद जव्वाद। है कोई अली के मुकाबले में दूसरा जिसके एक पोते का पूरी दुनिया इंतजार कर रही हो? है कोई? है कोई? दिखला दो दूसरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा। हज़रत मौलाना वलीउल कमर साहब, आप तो बड़ी मंतिकी शख्सियत है हमारी जमात में। गौर कीजिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदम का यह हाल है तो इमाम जाफर सादिक के कदम का क्या हाल होगा? वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा। अब एक बात बताइए, गौसे आजम को जितने असातिज़ा ने पढ़ाया है उनकी तादाद 1000 है। गौसे आजम ने इल्म साइंस पढ़ा है निजामिया यूनिवर्सिटी बगदाद, जामिया यूनिवर्सिटी को कहते हैं। इल्म हयात, अब मैं अरबी जैसे बोलूंगा वैसे सब ये कहेंगे हाँ सर हिलाएंगे, इस पर नहीं हिलाएंगे। इल्म हयात, इल्म फल्कियात, इल्म रियाज़ियात, इल्म तकसीर, जोर से बोलिए, ये सारे उलूम गौसे पाक में हासिल किए। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ उन्होंने इल्म फिक़ह पढ़ा था, इल्म हदीस और इल्म कुरान? नहीं, सारे उलूम हासिल किए। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। बताओ ये शेर कौन लिखता है जो हिंदुस्तान में जिसके पास 56 वलूम थे? कोई मामूली मौलवी नहीं लिख रहा, वक्त का मुजद्दिद लिख रहा, कोई आम शायर नहीं लिख रहा। जोर से बोलिए, आम शायर का शेर नहीं है। जोर से और कस के बोलिए, ये आम शायर नहीं है। किसका शेर कह दो आम। अब अगला शेर देखिए, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। ये ज़हरा कौन है? ये इब्न कौन है? ये ज़हरा का कौन सा बेटा है जिसे कुदरत की उरूस मुबारक? ये कौन है ज़हरा का बेटा? हसन या हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन या बाकर और जाफर? ये ज़हरा के कौन से बेटे? इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसादुक मेरे दूल्हा तेरा।
वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। अब मौला की बीवी क्या है? फातिमा। मौला की बीवी है फातिमा। फातिमा है कौन? जिस औरत को कभी यमसी हुआ ही नहीं, और इस औरत की करामत है कि इसके बावजूद माँ है। महीना आया नहीं मगर माँ है। कह दो सुभान अल्लाह। कभी नापाक नहीं हुई मगर हसन हुसैन की माँ है। बच्चा जन्म देने से पहले भी पाक और जन्म देने के पाक। ये हमारे पैगंबर की बेटी हैं और इनके लिए ये काफी है कि एक शेर पढ़ अलग से हटकर, आबे ततहीर से जिसमें पौधे। आप कहते हैं पानी को ततहीर पाक, यानी पाक पानी। हम में अपने बैठे हैं, हमारे अंदर जितने अंदर से निकलेंगे सब नापाके निकलेंगे। मुंह के रास्ते में तो जो निकलेगा उसमें तो कराहियत रहेगी आंख मुंह से, लेकिन जितने नीचे से निकलेंगे एक भी पाक होगा। जोर से बोलिए, कितने पानी नीचे से निकलते हैं? पेशाब एक, पाखाने के साथ दो, और एक पानी का नाम नहीं लूंगा समझ। और ये तीनों पाक। और सैयदा फातिमा आबे ततहीर से पैदा, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। अब वो जो रियाज़े नजाबत है जिसमें आबे ततहीर से पौधे जम रहे हैं, उनमें इस अंदाज से हज़रत रज़ा बरेलवी जिक्र करते हैं कि नबवी में अलवी फसलो बुतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसलो बुतूली गुलशन। नबवी में पानी ज़ाते रसालते माँ, और फसल अलवी, गुलशन सैयदा फातिमा, फूल हसन, महक हुसैनी। जोर से बोलिए, कुल मिलाकर ऐ अब्दुल कादिर आप पंजतनी, अलवी फसलो बुतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसलो बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। अब बताइए, निजामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिबे इल्म, छात्र, स्टूडेंट का जब ये दर्जा है तो नबी से पढ़ने वाले का जोर से बोलिए, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। आखिरी शेर पे जा, इस निशानी के जो सग हैं, कौन सी निशानी? नबवी, अलवी, बुतूली, हसनी, हुसैनी, कौन सी निशानी? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। असल में ये ऐसे नहीं मरते, लेकिन मारे जाते, इसलिए कि वला तकुलू, काट दो तब भी जिंदा रहते हैं, ज़िबा कर दो तब भी वला तकुलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि बल हय्या वलाकिन ला तशऊरून।
और एक बात और बता दो, दुनिया में मौला के सिवा और किसी का खानदान दिखलाओ जिसका पूरी दुनिया इस्लाम पर है। ये खानदान किस अंदाज से बताओ? तरीक़त से। जितने मखदूम हैं बड़े बड़े सब मौला अली की औलाद। अब यहां से कंफ्यूज ना हो। अकायद की जुबान में जब बोलेंगे तो अफजलुन नास बादल अंबिया बितहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबी बकर सिद्दीक़ वालन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर इब्नुल ख़त्ताब वाला कामिलुल हयाए वल इक़ान अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वाला गालिब कुल्ल गालिब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली इब्न अबी तालिब। यहाँ चूंकि आपने कलाम पढ़ा है मौला पर, तो मौला के साथ फजीलत की बात कर रहे हैं। आप बताइए, बड़ी बड़ी शख्सियतें, ये बंदा नवाज भारत में, ये मखदूम अशरफ भारत में, मखदूम भीख भारत में, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली भारत में, मखदूमान मारहरा भारत में, मखदूमान बिलग्राम भारत में, मखदूमान कालपी भारत में। जोर से जल्दी से बोलो। यही हाल इंडोनेशिया का, यही हाल मलेशिया का, यही हाल एशिया का। ये चेचनिया हो या बोस्निया हो या हर्जेगोविना हो या अज़रबैजान हो या ईरान हो या अस्फहान हो या तुरान हो या समरकंद हो या बल्ख हो या बखारा। क्या? अरे मैं हनफी हूँ यार, मैं हनफी हूँ। मेरे इमाम मसाइल में इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, मसाइल व क़यासम में। तो हमारे मसाइल के इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, हम हनफीउल मसलक लोग हैं। अब आप बताइए, वहां पर भी फैज़ान अली ही जारी है। जोर से बोलो। और हनफी इल्म में इमाम जाफर सादिक से वाबस्ता है कि नहीं है? कस के बोलो, जल्दी से बोलो। तो चारों तरफ तो फैज़ान अली है, चारों तरफ फैज़ान अली। गौसे आज़म, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीना के बारे में हमारे इमाम फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, ताहशर मेरे गले में रहे। दोरा की पट्टा हो, पट्टा ते और मध्य आका में रज़ा। हाय कुर्बान जाए रज़ा, आपकी फिक्र पे कुर्बान हो जाए, आपके तख़य्युलात पे कुर्बान हो जाए, आपके अफ़कारात पे कुर्बान हो जाए, आपके नज़रियात पे कुर्बान हो जाए। आप ही तो हमारे ख्यालात की सीमा है और आप ही तो हमारे ख्यालात की सरहद है। ऐ रज़ा, आपकी अज़मतों को सलाम, आपकी फिक्रों को सलाम, आपके ख्यालात को सलाम। मध्य आका में रज़ा और भी यही नज़्मे रफ़ी चल लिखा लाए सना जानों में शेर। अच्छा चलिए साहब, आज ज्यादा बोलना नहीं था, इतना बोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं और मशरबन सूफी लोग हैं, सुन्नी लोग हैं, अपने इमामों की तकलीद करने वाले हैं, तमाम सलासिल के मानने वाले हैं, चारों इमामों का एहतराम दिल में रखते हैं। इमाम शाफई को मानते हैं, अहमद इब्न हम्बल को मानते हैं, इमाम मालिक को मानते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते भी हैं और उनके मसलक पर चलते भी हैं। ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी से लेकर मखदूमुल मिल्लत तक, जोर से बोलिए।
और मौक़ी क़लल इतलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से लेकर इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इन जुमलों में खराज पेश करके अलग हट जाते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल वाले मेरे सरकार। और हजरात बस इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि अहले इस्लाम की मादराने शफीक बानवाने तहारत पे लाखों सलाम, बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, हुजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम, हसने मुश्तबा सैयदुल अस्क़िया राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुलबो कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, अबू बकर उमर उस्मानो अली चार बाबे खिलाफत पे लाखों सलाम, और जितने सहाबा हैं उस शाह उन सबों की करामत पे लाखों सलाम। वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। ये मखदूम मिल्लत के उसकी तकरीब थी। मैं बोलता कुछ लेकिन मैं आप लोगों के शेर व शायरी की भूल भुलैयों में डूब गया और अब मुझे बस थोड़ी सी बात करनी थी। क्या 10 मिनट चलो, पैसा वैसा है तब क्या सुनोगे यार। मैं शायरी करूंगा भी पढ़ूंगा तरन्नुम के साथ, और ना हो तो मैं तकरीर करूं। चलो असमें मजाक कर देते हैं। इस दौलत दुनिया की अब इतनी जरूरत भी नहीं है, अब इतनी जरूरत नहीं है, और मजाक कर देते हैं ताकि आप लोग रिलैक्स हो जाएं। हालांकि सूफिया किराम की जिंदगी में तो मजा आता है, वहां तो आंसू। अब जैसे फैजी साहब पढ़ रहे थे, अभी मैं उस पर तकरीर कर दूं तो तुम चीख करो। बस ये बेमकसद कुछ लोगों को रुलाने के लिए, कुछ लोगों को हंसाने के लिए। जो ना समझ मौलवी होगा वो हंसेगा, और जो समझदार मौलवी होगा वो रोएगा। गलत कह रहा, जोर से बोलो। अब अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। मुहर्रम में बाकायदा बैठा जाता है सोचकर कि क्या करें, जिक्र सुनना ही है, वरना करबला तो करबला। ये हमारे साहब ये एक दिन हमसे कहने लगे कि हजरत दुआ फरमा दें, करबला चले जाएं, यानी कि हजरत इंतजाम कर दें। तो मैंने कहा फैजी साहब इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम इन से ही छोड़ दो, नात पढ़ना शुरू। तुम करबला बहुत जल्दी चले जाओ सच में हजरत। तो मैंने कहा आज ही पढ़ दो। उस दिन उन्होंने पहली नात एक शादी है ना, वो 29,000 रुपया पाया। वहीं से फैजान शुरू हो गया। वो दिन है और आज का दिन है, इतना पैसा मिलता है कि बेचारा खाली कपड़े बदलता है। नहीं करबला जा रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, करबला जा रहे हैं। तो अब और भी जाएंगे बहुत इत्मीनान के साथ। अब आपको ये तो वैसे बात कर दिया, हमें खूबसूरत कपड़े बदलते हैं, ये मतलब है। पता नहीं कौन मतलब समझ गए पीछे बैठ के। सोवत रहे हो का 10-20 रुपया निकाले रहे हमारे पढ़े में। नहीं लड़कवा नहीं तू दी हो, आइंदा तू पढ़ के देख लियो, 1 रुपया तुम्हें दे दे बैठे। हमरो आजकल पटीदारी चल रही, जो मौलाना हम ना दे पढ़े में, मौका ना दे, यहू बताए देख लिए हम भी हमला पटीदारी का। अच्छा तो दिलशाद साहब सुना देना। मखदूमुल मिल्लत जो हमारे दादा हजरत थे, ये तो मुकर्रिर है, बेकार तकरीर वाली स्टाइल आ जाती है। और तकरीर बहुत घुमाओ फिराओ करना था। अगर मुकर्रिर महाज़े जंग में एक पॉइंट छोड़ दे तो फंस जाएगा, अगर खतीब में अक्ल नहीं है तो फंस जाएगा।
किसी भी चीज की ज्यादती अच्छी का तो वो जो है मखदूमुल मिल्लत दादा हजरत के बारे में बताते। दादा हजरत के एक नाना थे, उनका नाम सैयद आबिद हुसैन था। क्या थे? उनका नाम सैयद आबिद हुसैन था। उन्हें सुबई मियां कहा जाता था। ये मखदूम मिल्लत के नाना। दो बीवियां थी, एक सैयदा थी, एक गैर सैयदा थी। 12 साल तक ना खाना खाया था, ना पानी पिया था। रैना एक तालाब है मेहदावल से आगे, मेहदूपार के करीब। उस तालाब में 12 साल तक इबादत फरमाया था। ये मखदूमुल मिल्लत के मुर्शिदे रूहानी नाना मखदूम मिल्लत के नाना के एक मुरीद, नाना के मुरीद, वो मुरीद जो थे उनके दादा भी मुरीद थे। इस तरीके से वो रिश्ते में खानदानी तौर पर मखदूम मिल्लत से भी बैठ। वो गए, उन्हें जब वो किसी कब्र पर हाजिर होते थे तो गालिबन साहिब कब्र से बात, वो तशरीफ ले गए पड़ौना शरीफ और हजरत ख्वाजा सैयद अकबर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ख्वाजा सैयद आबिद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम हैं, उनकी मजार पर हाजिर हुए। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि आप बेलहरी चले जाओ, इसलिए कि हमारे बाबू के इंतकाल का वक्त आ गया। मौलवी साहब हैं मौलवी अब्दुल गफ्फार, गालिबन आप मखदूम मिल्लत को लेकर 13 जून को पहुंचे हैं। 13 जून को मखदूम मिल्लत को लेकर मौलवी साहब गए। देखिए ये मिसाले सवाब की तकरीर है, शख्सियात के जिक्र की करने का वक्त है। और खिताबात तो हम रोज पूरे मुल्क में करते हैं, खतीब तो हम भी हैं और रोज बोलते हैं पूरे मुल्क। लेकिन जिसके लिए इकट्ठा आए हैं उसकी भी थोड़ी बात करेंगे हम। तो हजरत को फरमाया कि बाबू के इंतकाल का वक्त है, आप चले जाओ। उधर से हजरत के नाना के मुरीद पहुंचे और इधर से मौलवी साहब हजरत को लेकर पहुंचे। ऐसे तो है और पहुंचा करके आप चले आए थे। अच्छा, मजार शरीफ का पूरा इलाका साफ करवाया और उसके बाद मौलवी साहब अपना चले आए और नाना के मुरीद पहुंच गए। है ना ये वाकया? जब नाना के मुरीद पहुंचे तो मखदूमुल मिल्लत उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और होते भी बहुत खुश। मैंने भी उन्हें अपनी आंख से देखा है। पीर के घर उमूमन मुरीद के खाने बाहर भेजे जाते हैं। दुनिया में किसी पीर के घर किसी मुरीद का खाना आंगन में नहीं मिलता। मैंने मखदूमुल मिल्लत के नाना के उस मुरीद को के खाने को चारपाई पर आंगन में देखा, इसलिए कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जिसने मखदूम मिल्लत को देखा। मखदूम मिल्लत का आखिरी गुस्ल मेरे दोनों हाथों पर हुआ, सर मेरे दोनों हाथों पर मखदूम मिल्लत, और मेरी ही पैदाइश पर मखदूम मिल्लत खुश भी हुए थे और मुझे चाहते भी बहुत ज्यादा। मैं उल जुलूल कर भी था आज भी, लेकिन वो चाहते मुझे। तो मखदूम मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू खुश हुए। उनके नाना के मुरीद ने उनसे बताया जो बताना था कि बाबू हम किस लिए आए। तो फरमाया कि अच्छा तब चलो। तशरीफ ले गए क़ब्ले आस्ताने।
और लोगों को ये वसीयत फरमाई कि उनकी कब्र यहाँ बनाई जाएगी, है ना? ऐसा ही है। लीजिए साहब, मौलवी साहब से भी बताया था कि मेरी कब्र यहाँ बनाइएगा, ये चले आए थे। और लोगों से फरमाया कि मेरी कब्र यहाँ बनाई जाए, यही सबसे साफ सुथरा खाली एरिया बचा है, ये जुमला यहाँ बना दिया। मुझे ही रख दिया जाए। उसके बाद आस्ताने से निकलकर मस्जिद में तशरीफ ले गए। मुअज्जिन अजान के लिए उठा तो मखदूम मिल्लत ने उससे कहा बैठ। कहा क्यों हजरत? अरे फरमाया कि मैं अपनी आखिरी अजान तो दे लूं। जो शख्स कभी अजान नहीं देता था, जल्दी अजान देता ही नहीं था, उसने उस दिन ये कहा कि मैं अपनी अजान तो दे लूं, और मखदूमुल मिल्लत ने अस्र की अजान दिया। बात नमाज पढ़ने पढ़ाने की नहीं है, आखिरी दिन की आखिरी अजान, वक्त अस्र की अजान दे दी। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा बताइए, ये वाकया बताता है ना कि वो जानते थे, उन्हें अपनी मौत का वक्त मालूम था। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जिनका तराना आप लोग सुनते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। उन्हीं का फारसी का एक शेर सुन लीजिए। निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, मर गया तबस्सुम बर लबे वस्त। मोमिन की पहचान तुम्हें बताएं, जब मौत आती है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट होती है। हज़रत यासीन ने इस शेर को यूं अदा किया है कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। मखदूम मिल्लत तशरीफ लाए, चारपाई दरवाजे पर लगी हुई थी, बिस्तर बिछा हुआ। उन्होंने चादर के दोनों कोने को ऐसे पकड़ा। ये ग्रीन रंग की चादर की पता नहीं है कि नहीं है, हम लोगों को वहां तो बहुत लापरवाही की नजर हो जाती है। ये ग्रीन रंग की गर्म चादर, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा और पकड़ करके यूं उठाया, यूं उठाया और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए एक मिनट सीधी बात है, चूंकि कलमा पढ़कर लेटते ही थे, लिहाजा कोई खिलाफे मामूल बात नहीं मानी। बस खिलाफे मामूल बात एक थी कि वो बादे अस्र ले, ये खिलाफे मामूल, ये उनके कैलूले का वक्त नहीं था। लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया। लोग ऐसे बैठे रहे, कुर्सियों पर बैठने वाले कुर्सियों पर बैठे थे, जमीन में बैठने वाले जमीन में बैठे थे, और वो सो चुके थे। क्या वो सो चुके थे? वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे। क्या वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद कि वो फाजिर गया। ना अर्श पर धूमें मचे कि मोमिने सालेह मिला, और फर्श से मातम उठे कि तैयबो ताहिर गए। वक्त मगरिब हुआ, तब लोगों को एहसास हुआ कि हजरत नहीं उठ रहे हैं। गए, चेहरे से चादर हटाई, पैर को दबाया, चेहरे से चादर हटाया, तो वो मर्द कलंदर मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह मक्की का जानशीन सैयद
शेख्तन भीखाए मक्की का नूरे नजर, हजरत सैयद ममशाद नव्वरल्लाहु मरकदहू का लख्ते जिगर, सैयद हिदायत हुसैन का पोता, सैयद अब्दुल सत्तार का बेटा, सैयद अब्दुल सुभान की मजहरे मखदूम में भीखा आंच से राजे औलिया, वो दाई अजल को लब्बैक है। समझ इतनी कहानी, दाई अजल को लब्बैक कह चुके थे। ये तो घर के बाहर की दास्तान थी, बाकी अंदरूनी खाना की बात। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, दो लोग भी आ गए, याद है? और उन दोनों ने उस आलम में अब्बू हजरत को कुछ दिया था और अब्बू हजरत ने उनसे कुछ लिया। अभी अब दूसरी चीज है, मखदूमुल मिल्लत शदीद गर्मी के मौके पर जून में आपका इंतकाल हुआ है और आपकी लाश वक्ते अस्र से लेकर दूसरे दिन कब्ले अस्र तक रखी। बोलिए सुभान अल्लाह। उस जमाने का इतिहास सोचिए, 40 साल पहले अस्र से इंतकाल हुआ और कब्ले अस्र तक रखी हुई रही और वो लाश वैसे ही सलामत। कह दिए सुभान अल्लाह। वो लाश वैसे ही सलामत थी, इसलिए कि उस लाश का गुस्ल तो मेरे हाथ पर हुआ और तमाम खादिमों की मौजूदगी में हुआ, वैसे ही सलामत थी। वो लोग जो पैगंबर पे दरूद पढ़ते हैं, वो लोग जो कसरत से दरूद पढ़ते हैं, उन लोगों की लाशें दरूद की बरकत से महफूज रहे। बहुत दिनों के बाद एक आंधी आई, मखदूम मिल्लत की कब्र धंस गई थी और धंसी हुई कब्र से आपका सफेद कफन बिल्कुल साफ नजर आ रहा। हमारी खानकाह के खादिम चांद अली ही ने वहां जाकर पटरे दुरुस्त, मट्टी डाली, आस्ताना बंद था और उस पर फिर बंद किया और ये शरफ उसी खादिम को देखने का नसीब था। कहां तक उसने देखा वो खादिम जाने। तो मैं बताऊं कि औलिया अल्लाह मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं। औलिया अल्लाह मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं। ये जमात औलिया है, ये हमारे दिलों में जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है। हमारे तमाम अक़यास, औताद, अब्दाल, दाल, नजबा, नुकबा सब जिंदा है। हमारा इमाम यूं फरमाता है, ये शेर बारगाह रिसालत माप के लिए है और मैं उसी बारगाह के तस्वीर के साथ पढ़ देता हूँ जहाँ के लिए इमाम ने पढ़ा था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराए। बस अब इसी पर अपनी बात खत्म कर देते हैं। बात ही करना चाहिए।